आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन और संबंधित घटनाओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। देखिए कि साइमन कमीशन क्या था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अगले 10 वर्षों में संवैधानिक परिवर्तन के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना था। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने उपयुक्त अधिनियम की सफलता पर विचार करने तथा आवश्यक परिवर्तन के सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे। इस आयोग से जिन बातों पर विचार करने को कहा गया उनसे भारतीय जनता को स्वराज्य पास रखने की जरा सी भी आशा नजर नहीं आ रही थी। अतः फरवरी 1928 में साइमन भारत पहुंचा। एक देशव्यापी हड़ताल ने उसका स्वागत किया। केंद्रीय विधानसभा के अधिकतर सदस्यों तक ने कमीशन का बहिष्कार किया। कमीशन के विरोध के लिए पूरे देश में कमेटियां बनाई गई ताकि जहां भी वह जाए उसके खिलाफ प्रदर्शनों और हड़तालों का आयोजन किया जा सके। हड़तालियों का नारा था साइमन वापस जाओ। अनेक जगहों पर पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पीटा। पंजाब में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। अंग्रेजों की लाठीचार्ज के फलस्वरूप लाला लाजपत राय घायल हो गए और अंत में उनका देहांत हो गया। अंततः साइमन कमीशन वापस चला गया। तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था और जिसमें भारतीयों को नहीं रखा गया था, और ये फरवरी 1928 में आया था, जिसका साइमन कमीशन का पूरे भारतवासियों ने विरोध किया। इस प्रकार से साइमन कमीशन है। उसी प्रकार से आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब विनम्रता पूर्वक किसी कानून की अवज्ञा करना। अवज्ञा करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन है। असहयोग आंदोलन के स्थगन के पश्चात स्वतंत्रता संघर्ष को किस प्रकार जारी रखा जाए उसे लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया। कांग्रेस का एक पक्ष परिषदों के चुनाव लड़कर परिषदों में प्रवेश करना चाहता था, परंतु कांग्रेस का दूसरा पक्ष परिषदों का बहिष्कार जारी रखना चाहता था। इस परिस्थिति में परिषदों में प्रवेश का इच्छुक पक्ष कांग्रेस से पृथक हो गया और उसने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। स्वराज्य पार्टी मतलब स्वयं का राज्य। तो दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिनियम हुआ। तो 1929 का जो कांग्रेस का अधिनियम कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने घोषणा की कि हमारे सामने एक ही ध्येय होना चाहिए, वो कि पूर्ण स्वाधीनता का ध्येय। इस अधिवेशन में कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को स्वीकार किया और 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अध्यक्ष ने अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर एक जनसमुदाय के साथ पूर्ण स्वाधीनता ध्वज फहराया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण रूप से स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अतः देश भर में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। तो इस प्रकार से ये 1930 में जो स्वाधीनता दिवस मनाए थे, तो इसलिए एक प्रश्न भी है कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1929 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है। तो हमें इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। फिर उसी प्रकार से हम देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस सर्वसम्मति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने को स्वीकृति दी गई और वायसराय लॉर्ड इरविन ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, परंतु गांधी जी अभी भी समझौते की आस लगाए हुए थे। उन्होंने 30 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगे प्रस्तुत की। लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी थी। तो गांधी जी ने यह भी घोषणा किया कि ये मांगे स्वीकार हो जाने की स्थिति में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देंगे, वो आरंभ नहीं करेंगे। परंतु देखिए कौन सी 11 मांगे थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के मुख्य कारण, ये यदि प्रश्न आता है तो हमको ये जो 11 मांगे हैं उसी को नोट कर। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के मुख्य कारण देखिए कौन कौन से थे। तो गांधी जी कौन सी 11 मांगे रखी थी, ये देख लीजिए। 11 मांगे थी। सरकार
सरकार विनिमय की दर घटाए, भू राजस्व कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू हो और बंदूकों को रखने के लाइसेंस दिया जाए, नमक पर कर समाप्त हो, हिंसा से दूर रहने वाले राजनीतिक बंदी छोड़े जाएं और गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो, सैनिक व्यय में 50% की कमी हो, कपड़ों का आयात कम हो। वायसराय ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने योजनानुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन और लाहौर का अधिवेशन, स्वतंत्रता का लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था वो, और साइमन कमीशन, हमने तीन के बारे में आपको बताया। आप तीनों को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। इसी प्रकार से हम आगे आपको दांडी यात्रा बताएंगे, गांधी जी का आमरण अनशन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अतः लगातार आपको जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।